कौन है वो वहाबी जिन्हें जिन्नातों ने शहीद कर दिया था? दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से कौम ए जिन्नात ने उन्हें शहीद कर दिया। ये सहाबी रसूल कौन है और यह अजीबो गरीब वाकया कब पेश आया? चलिए जानते हैं। जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जो इंसान से हजारों साल पहले इस दुनिया में मौजूद थे और आज भी हमारे साथ ही रहते हैं। अलबत्ता इंसानी आंखें उन्हें देख नहीं सकती। दुनिया इस्लाम समेत दुनिया की हर कदीम तहजीब जिन्नात के वजूद को तस्लीम करती है। खवा कदीम इराक की तहजीब हो, कदीम अरबी दास्तानें हों या फिर जरतुस्त कौम के अकायद हों, तकरीबन हर कौम, लोक कहानियों और अकायद में किसी न किसी शक्ल में जिन्नात का तस्करा मिलता है। जमीन पर इंसानों को आबाद करने से कबल अल्लाह ने दुनिया में जिन्नात के बेशुमार कबाइल को फैला दिया था, लेकिन जब कौमे जिन्नात अल्लाह की नाफरमानी हो गए और वो जमीन में फितना फसाद मचाने लगे तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिया सरकश जिन्नातों को बतौर सजा मुख्तलिफ जजीरों और वीरान जंगलों में कैद कर दिया था। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ये जिन्नात आजाद हुए तो उन्होंने दोबारा जमीन पर फितना फैलाना शुरू कर दिया। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन जिन्नात को अपने ताबे कर लिया और सरकश जिन्हों को कैद में डाल दिया। जब आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो जिन्हों के बहुत सारे कबाइली ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो भी हमारी तरह हुजूर पाक के उम्मत हुए, लेकिन शरीर जिन्नातों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। ये शरीर जिन्नात अंबिया किराम के जमाने में भी मौजूद थे और हुजूर पाक की रहलत के बाद भी इस दुनिया में फसाद मचाते हैं। जिन्नात इंसानों को कुछ तरीकों से फायदा पहुंचाया करते थे, लेकिन फायदा से ज्यादा वह बन्नू इंसान को नुकसान पहुंचाया करते। इसलिए हदीस में जिन्नात की दोस्ती से मना किया गया है। इसी तरह जिन्नात के इंसानों पर असर अंदाज होने के वाकयात भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब के दौर में मिलते हैं। जिन्नात की शरारतों और मजालिम के हवाले से कदीम अरबी अफसानों में भी बेशुमार कहानियां मिलती हैं, जिसमें किसी वीरान सहरा में यक बेयक देओ हैकल जिन्न जाहिर होता है और बेवजह किसी बेगुनाह इंसान को कत्ल कर डालता है। इस तरह की कहानियां इस्लाम से कबल और इस्लाम के बाद भी अरबों में मशहूर थीं। अहदीस और सहाबा कराम के वाकयात में भी इस तरह के हादसों का तस्करा मिलता है, जिसमें एक अजीबो गरीब वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल कद्र अंसारी सहाबी हजरत साद बिन ओबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। हजरत साद का ताल्लुक कबीलाए खजरी से था। जमाना जाहिलियत में हजरत साद और आपके आबाओ अजदाद सरदारी के लिए मशहूर थे और मदीना के अशराफ में शामिल थे। हजरत साद निहायत ही सखी इंसान थे। हुजूर के मदीना हिजरत के बाद जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आपके घर से असहाबे सूफा के 80 अफराद के लिए रोजाना खाना जाता था। इस्लामी जंगों और गजवात में भी मुहाजिरिन का अलम इमाम अली अलैहिस्सलाम और अंसार का परचम हजरत साद के हाथों में हुआ करता था। फतह मक्का के मौके पर भी इस्लामी लश्कर का अलम हजरत साद बिन ओबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हाथों में था। साद बिन ओबादा हुजूर पाक के जान निसार सहाबी थे जो ता उम्र हुजूर के शाना बसाना रहे। रसूल अल्लाह जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो हजरत साद बिन ओबादा अंसार के साथ सकीफा में मौजूद थे और खिलाफत के लिए खुद को नामजद किया था, लेकिन सहाबा इकराम की जमात ने हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को खलीफा चुना, जिन्हें हजरत साद ने खलीफा तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और मदीना छोड़कर शाम चले गए थे। खलीफाए सानी हजरत उमर की खिलाफत में भी हजरत साद से बैत का मुतालबा किया गया, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने बैत से इनकार किया और तमाम उम्र शाम में दीन की खिदमत और इशात करते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जलीलुल कद्र अंसारी सहाबी साद बिन ओबादा की मौत निहायत ही अजीबो गरीब और पुरइसरार तरीके से हुई थी। कहा जाता है कि हजरत साद को जिन्नात ने शहीद किया था। रिवायतों से पता चलता है कि साद बिन ओबादा 15 हिजरी की साल शाम के इलाके हुर्रान के रास्ते से सफर कर रहे थे। सफर के दौरान हजरत साद का गुजर एक वीरान सहरा से हुआ जहां जिन्नात का बसेरा था। वाजह रहे कि अरब के सहराओं में जमाने कदीम से ही जिन्नात आबाद थे और उनके बड़े बड़े कबाइल वहां बसे हुए थे। इस बंजर सहरा में हजरत साद को हाजत महसूस हुई, लिहाजा आपने अपनी सवारी को वहां रोक दिया
और दूर एक कूड़े के ढेर पर जाकर पेशाब करने लगे। इस जगह एक सुराख था जिसमें जिन्नात का ठिकाना था। पेशाब करने के बाद जब हजरत साद वापस लौटे तो अपने साथियों से कहने लगे कि मुझे पश्त में कुछ तकलीफ महसूस हो रही है। अचानक आप दर्द से बेचैन होने लगे और तकलीफ की ताब न लाकर चंद ही लम्हे में वफात पा गए। आपके साथी हैरान और परेशान थे कि अचानक इस सुराख से जिसमें आपने पेशाब किया था एक बुलंद और खौफनाक आवाज आई, हमने इदरीश के सरदार साद को कत्ल किया है, उन्हें दिल पर 2 तीर मारे हैं और निशाना खत्म नहीं हुआ। ये आवाजें उन जिन्नात की थीं। लोग खौफ और दहशत से कांप उठे और हजरत साद की लाश मुबारक को लेकर वहां से निकल गए। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान को जिन्नात, चिमटे और नुकसान पहुंचाने के वाजह सबूत और रिवायात मौजूद हैं। जैसे एक इंसान दूसरे इंसान के इश्क मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, उसी तरह बाज औकात कोई जिन्न किसी इंसान पर फरिश्ता होकर उसे चिमटता है। इसी तरह अगर कोई इंसान जिन्नात को तकलीफ पहुंचाए, बुरा भला कहे, किसी जिन को कत्ल कर डाले या उन पर गंदगी या गर्म पानी डाल दे या उनके ठिकाने पर गंदगी फैला दे, ख्वाह ये काम किसी इंसान से जानबूझकर हो या ला इल्मी में, जिन्नात इस किस्म की बातों का बदला लेते हैं। और चूंकि जिन्नात में जुल्म व जहालत और सरकशी ज्यादा है, लिहाजा वह किसी भी जुर्म का बदला इंसान को कत्ल करके ही लेते हैं। यहाँ तक कि अहादीस मुबारका से यह भी पता चलता है कि शयातीन जिन्नात ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हमला किया था। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान ने मेरे पास आकर मुझ पर हमला कर दिया था ताकि मेरी नमाज खराब कर दे, लेकिन अल्लाह ने मुझे इस पर गलबा दे दिया तो मैंने इसे गर्दन से दबोच लिया। मैंने उसे पकड़ लिया और गला घोंट दिया, यहाँ तक कि उसकी जबान की ठंडक मैंने अपने हाथों पर महसूस की। मैंने इरादा कर लिया था कि उसे मस्जिद की किसी शतुन से बांध दूं ताकि सुबह तुम सब उसे देखो। फिर मुझे अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई, लिहाजा मैंने उसे छोड़ दिया। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को जिन्नात और शयातीन से बचने के लिए कई तरीके बताए हैं, जिनमें अल्लाह का कलाम और हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया बताई गई मसनून अजाकार शामिल हैं, जिसे हमें झंसी कर लेनी चाहिए और रसूल अल्लाह की दी गई तालीमात और अहकामात पर अमल पैरा होना चाहिए।